रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कीप योर आईज सेट ऑन 40% मार्क्स। अपने को भी मोटिवेट करो, अपने दोस्त को भी मोटिवेट करो। 40% मार्क्स गेट्स यू टू गुड IIT। ठीक है, फालतू में परेशान मत हो तुम लोग। हाँ बोलो, कौन सा करना है होमवर्क? कहाँ था होमवर्क? कौन क्रिकेट खेल रहा है यार? क्या था होमवर्क? वेक्टर्स का 48। हाँ वेक्टर वाला बोल ना। किसकी आवाज आ रही है? कौन खेल रहा है? हाँ बोलो। हाँ बोलो, पूछो बस। ना बस तुम करती हो क्या होमवर्क? भाई कोई होमवर्क नहीं कर रहा है क्या? बोलो तो। 1 सर एक बार सेकंड वाला। बढ़िया, गुड यार। सेकंड वाला इज नाइस क्वेश्चन फॉर योर सिलेबस। कौन है ये? किसका माइक है ये? अरे देख के बताओ, तुम्हें बताते हो ना, इसका माइक है, उसका माइक है। किसका माइक है ये? किसका बच्चा? निधि सिन्हा। ये निधि? अरे यार कोई फोन करो उसको यार, व्हाट्सएप पे लिखो निधि को यार। O A O B। क्या भाई चमक रहा है? OAOB। अरे यार ये तो बच्ची OAOA। ये ना ढंग से इसने दिया नहीं है, ठीक है? तो कोई भी मान ऐसे लेते लिखते नहीं है। ओके, अपन मान लेंगे कि ये वाला ये कह रहा है। अरे को चुप करा उसको यार। सर आप ही मैं कैसे करूंगा? मैं स्क्रीन गायब हो जाएगा फिर। म्यूट पार्टिसिपेंट। कोई ग्रुप पे लिखो तो निधि सिन्हा साइलेंट। हेलो निधि। लड़की क्लास में लोग रह नहीं रहे हैं और मतलब OABC। ठीक है, क्या निकालना है? साइड्स का ना? फेसेस का इक्वेशन। फेसेस का इक्वेशन, ठीक है। हाँ सर। तो बताओ OA नीचे वाले। हम एक काम कर रहे थे, इसने अच्छा दिया नहीं है, ठीक है? हम लोग तमीज से अपने हिसाब से लिख लेते हैं, ठीक है? तो OAB इसने अच्छे से दिया नहीं है, पहले ऐसे दिया, ऑर्डर में नहीं आता, ठीक है? मैं नाम दे रहा हूँ OABC, ठीक है? इसको D दे देते हैं, इसको EF। जी ऐसा होता नहीं है कभी भी, ठीक है? तो अभी आ जाते हैं नीचे वाले फेस का। वो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ इस फेस का इक्वेशन क्या होगा बताओ? इस फेस पे 3 पॉइंट आ गए ना बेटा? हाँ आपको याद नहीं करना है बेटा, कभी याद नहीं करना है। क्या कहेंगे आप हमेशा? सर R-0 A और B क्या है? कोप्लेनर। ठीक है, R = XA प्लस YB। YB। फिर OBFC बोलो क्या होगा? OBFC R-0 B। कोप्लेनर क्या होगा? R = XC प्लस YB। ये बात मैं 6 फेस का निकालूंगा जानबूझ के, ठीक है? 1 2। अब कौन सा फेस निकाल ले बोलो? OCGA। जमीन निकाल लिया हमने, जमीन का। हाँ सर। हाँ, अब सामने वाला निकाल ले। सामने वाला क्या है बोलो तो? OAGC क्या होगा बोलो वापस से? R XA प्लस YC। ठीक है, और कौन सा फेस है? हमने 3 फेस निकाल लिए ना। 3 फेस निकालने के बाद कितने फेस बचेंगे? और 3। बहुत अच्छा। कौन सा 3? चलो बताओ। ADGE। तो अब ADGE प्लेन पे हमको तो तुमको कुछ दिख रहा है क्या? मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, बताओ क्या दिख रहा है तुमको? D का A प्लस B हो जाएगा। A वेक्टर प्लस B वेक्टर। बहुत मजा आ गया, ठीक है। D क्या होगा? A वेक्टर वेक्टर प्लस B B वेक्टर। वेक्टर।
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, डी का आ गया पॉइंट, है ना। तो मेरे पास उस वाले प्लेन में फिर 2 वेक्टर आ गए ना, जी का भी आ गया सर। जी का भी आ गया, तो कही रहे तो तीनों 3 पॉइंट्स आ गए ना अपने को तो। हाँ सर। अरे हेलो, हाँ सर। हाँ बट आवश्यकता नहीं है ना उतना बनाने की हमको। इस वाले ये जो फेस रेडिस किया है मैंने, इस पे मेरे को ये पॉइंट का कितना आया बताओ तो, ये लिखा था ना बी प्लस ए, तो इस वाले फेस पे अपने को 3 पॉइंट्स मिल गए ना। कौन कौन से पॉइंट्स मिल गए? ए बी प्लस ए और जी का हाँ, ए प्लस सी। और जी का भी मिल गया, ए प्लस सी। ये बात चमकती है। यस हाँ सर। सर। तो क्या हो जाएगा, आर माइनस आर ए, माइनस ए प्लस ए बी प्लस और सी माइनस ए, बी प्लस ए माइनस ए, है ना। ये सारे आपको फील आई क्या? हाँ अरे सर सर। हाँ क्या सर। मूर्खता कर रहे थे आप, इस प्लेन के तो ऑलरेडी पैरेलल थे ही ना 2 वेक्टर, फिर आप क्या दिमाग लगा, चमका क्या आपको? आर इज हाँ इक्वल सर। टू ए प्लस एक्स सी प्लस एक्स सी प्लस वाई वाई बी, बी। ये हो गया। बाकी 2 फेस ऐसे निकल जाएंगे, वो भी लिख के दिखाओ, मैं जितना और पूछा था, बोलो। ठीक है, नहीं बोलना है। सर और हो जाएगा ना बेटा अभी? हाँ सर। चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है, चलो बोलो आगे बोलो। सर 7th का जो सेकंड और थर्ड है ना, उसमें मेरा आंसर रुक मैच जाओ, रुक जाओ। सर फोर्थ Third- वाले क्वेश्चन में मतलब 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल ही करना पड़ेंगे ना। कहाँ नालायक, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल कहाँ से आएगा कोप्लेनिटी ऑफ 4 पॉइंट्स में? कोप्लेनिटी ऑफ 4 पॉइंट्स में हम कैसे करते हैं? 3 वेक्टर है। 3 वेक्टर बनाते हैं ना बेटा, 4 हम तो तुम किससे कर रहे हो? इसमें वर्किंग रूल कैसा है 4 पॉइंट्स में? अगर इसको ए लिए तुम, एक वेक्टर को दूसरे 2 किसी भी क्वेश्चन को ना ऑस्ट्रेलिस, ये मत सोचो कि ये करना पड़े, तुम किए नहीं होमवर्क, पता है तुम छोड़ दिए। सर किया है सर अटेम्प्ट पूरे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो अच्छी बात है, सी है। और यहाँ पे क्या इतने अच्छे से करो कि मतलब वापस नहीं करना पड़े टॉपिक। 17b माइनस सी, है ना। ये 4 पॉइंट्स है ना, तुम क्या बोल रहे हो, 4 वेरिएबल कहाँ से आएगा इसमें? सर आपने वो कंडीशन बताया था ना 2। बेटा वो कंडीशन थी, उससे सॉल्व थोड़ा ना करते थे हम लोग। हम लोग पॉइंट के कोऑर्डिनेटिव में कौन सा कंडीशन है उसमें कहाँ बनाते रहेंगे हम कि पहले Okay, एक्स sir. खोजे, वाई खोजे, जेड खोजे, डब्ल्यू खोजे, उसका सम 0 हो, वो ऐसे थोड़ा ना करते। कैसे करते हैं? ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, एडी वेक्टर तुम बेटा क्या हो जाओ, कोप्लेनार, है ना। अब यहाँ पे अपन क्या ढूंढते हैं, अगर कोप्लेनार है तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू लैम्डा एक्स ए सी प्लस वाई एडी। वाई। हाँ। अब ए बी क्या होगा, बहुत ही सिंपल, निहायत ही सिंपल चैप्टर है। इस साल 15% से ऊपर मार्क्स आएगा। कोनिस के मार्क्स इसके मार्क्स बराबर होंगे इस बार। कितना आएगा बताओ? 9a माइनस 5b 9a माइनस 5b, हाँ प्लस 2c हाँ, इज इक्वल टू एक्स इंटू ए सी, 11a 11a हाँ जी, 4b हाँ जी, c हाँ जी, y वाई, हाँ जी बोलिए, माइनस 7a माइनस 7a जी, हाँ प्लस 14b 14b, हाँ माइनस माइनस 3c 3c माइनस 3c। ठीक है, अभी एबीसी क्या होंगे नैतिक? एल आई, तो सर कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट इक्वेट कर देंगे। तो पता नहीं, समझ रहे हो क्या? हाँ सर। अभी देखो सॉल्व करेंगे 2 इक्वेशन से, और तीसरे में पुट कर देंगे। satisfy पर verify आगे बोलो। सर 7 फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 7 का जो सेकंड और शायद थर्ड सेकंड और थर्ड में शायद आंसर की प्रॉब्लम है। नैतिक कंफर्म कर सकते हो क्या? हाँ सर गलत है। पीछे हाँ, वो गलत है बेटा। पेन पे लाए करके हाँ गलत दिया हुआ है वो, गलत है वो। ठीक है, गलत है उसका आंसर। सॉल्व करे नहीं करते तुम लोग, ग्रुप में क्यों नहीं पूछ लेते हो आपस में? ऐसा क्या, एक बात ध्यान रखना बेटा, सुनो, या तो देखो हर साल जाते हैं, ठीक है, 7-10 आईआईटी जाते हैं, ठीक है, अगर 8 आईआईटी को 30 करना है ना, तुम लोग को आपस में बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, ये बात मत भूलना। जब 1 साल पहले जब 27 लोग गए थे आईआईटी, उसमें बस यही फायदा था, वो आपस में बहुत मजबूत लोग थे। और नेक्स्ट ईयर उसी बैच में 3-4 ने ड्रॉप लेके वो भी आईआईटी चले गए। तो ये बात ध्यान रखो यार, आपस में पूछो ना यार, आपस में तो नहीं पूछोगे नहीं मजा आएगा। अब ऐसे विष्णु है,
वो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करता है कि हर चीज पर्सनल बताता है। और उसने कल A+B+C वाला सॉल्व किया और फिर ग्रुप पे डाला नहीं उसने। 7th हो गया, ठीक है। हाँ हाँ बोलो बेटा। 8th 9th। अरे बेटा बन रहा है ना, नहीं बन रहा है? बन रहा है हाँ सर। सर बन रहे। 10th 11th। भाई बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 12th। बन गया। 12th वाला क्या है इसका? ये तो नॉट इंटरसेक्ट तो हो गया होगा। तो नॉट इंटरसेक्ट में इसका नॉट इंटरसेक्शन कैसे है? पैरेलल से है कि स्क्यू वाला सिस्टम है? स्क्यू लाइन। स्क्यू होगा लाइन सर। से कैसे बताया, तुरंत बताओ। सर वो टी और के साथ क्या है, पैरेलल लाइंस सेम नहीं है ना? हाँ पैरेलल पैरेलल वेक्टर, दोनों लाइंस कोलिनियर टाइप से नहीं है ना? सर। इसमें तो कोई एक ऐसा इस पूरे पेज में एक कोई क्वेश्चन ऐसा बनता है जहां पे लाइन पैरेलल कोइंसिडेंट हो जाता है। मुझे ध्यान नहीं कौन सा, बट एक क्वेश्चन बनता है इसमें कोई, वो तीनों लैम्डा न्यू सेम कंडीशन आ जाती है। किसी में होता है क्या? अरे ये जो 8 9 10 11 है 12 है, इसमें किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है क्या लाइंस कोइंसिडेंट हो जाती है? किसी में नहीं था तुम लोग का? ठीक है चलो आगे बोलो। सर ऑब्जेक्ट का 4th 13th का मैंने बोला, 13th हो गया है। ठीक है, कौन सा करना बोलो? ऑब्जेक्टिव वाला चलो। 4th 4th वाला। बेटा इसमें क्या दिक्कत है बेटा आपको? ये तो बहुत निहायत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको हमको आप ये बताओ, आपको मैंने ए का कोऑर्डिनेट दे दिया, ठीक है बेटा, है? हाँ और आपको मैंने ए का कोऑर्डिनेट दे दिया, मान लो 3,3,1, ठीक है। एंड ये क्या है? एंड ए डिवाइड्स, अच्छा वो मिसप्रिंट लग रहा है ना, वो तो मतलब एक पॉइंट है यहाँ पे जो कि ए वेक्टर है जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो आपको बी का पीवी निकालना है। ये बात चमकती है? हाँ मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन कह रहा है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर यही। तो 2x + 3 इंटू a + 2b बाई 5 इज इक्वल टू ए वेक्टर। इससे आपका उत्तर आ जाएगा। मिसप्रिंट है वो थोड़ा सा, ठीक है। हाँ सर। और ये क्लियर है क्या? यस बोलो 8वां। 8वां नहीं, क्या बोल रहे हैं? हाँ 5th 5th तो नहीं हुआ। सर, एक लाइन कैसे ट्राइसेक्ट कर सकते हैं? कहाँ ट्राइसेट करना है? 2:1 रेशियो बन जाता अरे बेटा ये 2 क्लास पीछे वाला पहला क्वेश्चन है, S-R है, ठीक है। तो अपन इसको P + 2S 2R, कुछ फील आई क्या बेटा? हाँ सर। क्या फील आई बताओ? रेशियो 2:1 1:2 P और S है ना, है? पी और हाँ आर। सर। S और Q क्या Q। रेशियो है? 2:1। और इधर को है। 2:2। और आर का P और R, हाँ 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 हाँ, P और R। ये क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर कौन ट्राइसेक्ट टर्म तो गलत है ना? क्यों हो तो रहा ट्राइसेक्ट 1:2 के रेशियो में? तो इसको बाइसेक्ट नहीं बोलते? अबे वो गधे, बाइसेक्ट मतलब इक्वल होता है। ओके सर। 1:1 वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, अंग्रेजी छोड़ो। ये तुमको समझ में आया क्या? ये चीज कई बार आता है मेन स्टूडेंट्स में। ये फटाफट वाली सर। कैलकुलेशन समझ में आई कैसे हुआ है ना? हाँ सर। हाँ आगे बोलो। अच्छा इसको इंटेड ये कोई है क्या क्लास में? हेलो, यस सर। ये वाला इंटेशन कैसे होता है? नैतिक बता दो जरा। x + 3/2 x + 1 की पावर 1/2। हाँ किसी एक को दूसरे से डिवाइड कर देंगे और स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, बढ़िया। आगे बोलो। सर 9th वाला 6th वाला उस दिन पूछा था उसने, क्या नाम है उसका? क्या नाम है इसका? विष्णु ने। 6th वाला क्या है ये क्वेश्चन? क्या बोला है उसने? A + B इज कोलिनियर विद C, मतलब A + B = λc। XC है ना? फिर B + C इज वाई ए। Y है, ठीक है। और ए बी सी नॉन कोलिनियर।
हाँ ए बी नहीं ये नहीं दिया है, नो टू ऑफ विच आर कोलिनियर, है ना? तो ठीक है, मतलब जो भी है, नो टू ऑफ विच आर कोलिनियर, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू लैम्डा बी, बी इज नॉट इक्वल टू लैम्डा सी, ए इज नॉट इक्वल टू, मतलब सिंपल सी बात है, ऐसा सिस्टम है, राइट? अभी हमको क्या निकालना है? ए प्लस बी प्लस सी का, ठीक है? अभी कैसे करें बताओ? दोनों को माइनस कर दो, तो क्या आ रहा है? ए माइनस सी इज इक्वल टू C minus एक्स सी माइनस वाई है। हाँ अरे हेलो, हाँ सर। yes sir y प्लस वन इज इक्वल टू, याद है पहला दिन का प्रूफ है ना? ये तो इसका मतलब अगर y 1 - 1 नहीं हो और x अगर -1 नहीं हो, दोनों वेक्टर आपस में कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाए। कोलिनियर हो जाएंगे ना? इसका मतलब a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया? -c, है ना? -c। तो मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। आई स्ट्रांगली फील दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर IIT एडवांस। आई स्ट्रांगली फील दिस थिंग। ये बात चमकती है क्या? कैसे यूज करेंगे आई डोंट नो, बट कंसेप्ट बहुत अच्छा है IIT के लिए ये चीज, क्योंकि डायरेक्ट नहीं दिख रहा ना यार, आपको सोचना पड़ रहा है ना। अच्छा ओ, तो y प्लस वन से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो गया? a इक्वल टू लैम्डा, अच्छा दिया हुआ नॉन कोलिनियर, ओ इसका मतलब वो डिवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब y इज -1। ये बात चमकती है। हाँ कंसेप्चुअली सर। द क्वेश्चन इज वेरी गुड। इतना क्लियर है बेटा सभी को? हाँ सर हाँ सर। आगे बोलिए, एक मिनट सर कॉपी कर लीजिए। या क्या बोलो, कॉपी कर लिए? हाँ सर और बोलो। सर 9 का आंसर गलत दी है क्या? पता नहीं, बाकी लोग बताए, मेरे को तो नहीं लग रहा है सर लाइन गलत ही कर दिया है क्या? हाँ yes sir। तो ठीक है, गलत होगा। हाँ सर, गलत थी। और बोलो। हो गया अरे हो गया क्या ये? हाँ हाँ सर। हाँ सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सर कोनिक्स का भी डिस्कस हो रहा है। हाँ यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज ही कर देगा डिस्कस, लेकिन उनको नहीं बुलाया ना, PAB वालों को, उनको बुला लेना चाहिए था यार। आपने कहा था संडे को होगा पार्ट 2 के साथ। यार ने पहले कर देना सही रहता है ना, सीखने को मिल जाता है ना। तो कोई बात नहीं, कल क्लास है ना अपनी? नहीं है? है सर है सर। अरे कल क्लास है कि नहीं है? है सर है सर। अच्छा, अभी तो जो बताया है वेक्टर में उससे बन रहे हैं? हाँ सर। सर जो भी बताया अभी तक ना, वो सब कुछ आता नहीं है IIT में, ध्यान रखना, बस कंसेप्ट आता है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वह तुम्हें क्वेश्चन दिखेगा नहीं IIT में, ठीक है? जो आता है IIT में बस एक क्लास में पढ़ाता हूँ मैं। शेवास थ्योरम, द स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट, याद होना चाहिए। एग्जाम में IIT में आएगा नहीं, मैं श्योर हूँ, क्योंकि सबको मालूम रहेगा इसलिए। और IIT वाले कैसे बकवास करते नहीं है, तो सिलेबस में नहीं मेंशन नहीं आता, बट द प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर प्रूफ गिव्स यू डिफरेंट डायमेंशन हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चंस। मैं लिख रहा हूँ, इफ DEF आर 3 points on sides BC, CA, AB respectively of triangle ABC such that AD, BE, CF are concurrent, then
BD by CD into CE by AE into AF by BF is equals to -1 and converse also true. ठीक है, the thing here is -1 has got conventional wisdom of external division else. भाई ऑब्वियस ही बात है ना, डिस्टेंसेस क्या होती हैं, पॉजिटिव होती है ना यार। जो डिस्टेंसेस होती हैं वो कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती है नहीं होती हैं, बताओ। अरे Yes, हेलो, sir. जो डिस्टेंसेस होती हैं वो तो पॉजिटिव होती हैं ना। हाँ सर। यहाँ पर जो लिखने का सेंस है उस सेंस से वो -1 आता है, बाकी माइनस होना कोई मतलब नहीं है। ये बात चमकती है क्या? Yes, हाँ sir. सर। वो सॉल्व करने पे आ जाता है -1 कट कुट के। इट्स अ डिफरेंट इशू। जैसे आप एक्सटर्नल डिवीजन करते हो, आपको उसमें चाहिए हैं, बट मैं कैसे बताऊं आपको, ये बात समझ में आती है क्या आपको? Yes. Yes, sir. आती है ये चीज, ठीक है। हाँ सर। आपको समझ में आया कि मैं क्या -1 भाड़ में गया, बाकी बताओ समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? आप बस पढ़ो तो एक बार क्या कह रहा है क्वेश्चन, बताओ। फिगर क्लियर है? Yes, sir. क्या फिगर है? BC पे D. ABC, इसे एक ट्रायंगल है, इसमें DEF D यहाँ पे है, E EC. यहाँ पे है। अगर आप याद कर लोगे नहीं है तो क्या है ना, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व नहीं करना पड़ता है। फिर चमक क्या दिया हुआ है, देखो, BD बाई DC. DC EC बाई AE. AE AF बाई BF. वैल्यू इज -1. -1 और ये तीनों लाइंस कैसी हैं आपस में? कॉन्करेंट। अगर ये -1 हो, अगर ये 1 या -1 हो गया तो वो कंकरेंसी भी हो जाएगी। ये बात चमकती है। Yes, sir. डिफिकल्ट हो रहा है। सर वो ईडी क्या? ईडी कहाँ लिखा है मैंने? कन्वेंशनल विजडम ईडी। एक्सटर्नल डिवीजन। ओके। यहां तक क्लियर है क्या? Yes, sir. मैं आपको 2D ज्योमेट्री से पहले प्रूव करता हूं तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है, ये बहुत खतरनाक चीज हम कर रहे हैं। सर पिछला पेज 1 मिनट दिखाना। हाँ ले लो। सर आपने ED के बाद क्या लिखा है? एल्स डिस्टेंसेस तो पॉजिटिव ही होती है ना। हाँ हो गया। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, ये X1 Y1 है, ये X2 Y2 है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ये X3 Y3 है। ठीक है। तो कंकरेंसी वाली कंडीशन कहाँ यूज कर पाते हैं हम लोग? इसमें नहीं कर पाते हैं ना। मैं 2 मिनट सोचने से मैं क्या क्या करना चाह रहा हूँ। इसमें से अच्छा है मैं पहले आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। जस्ट आई एम ट्राइंग माई सेल्फ, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली आई एम गेटिंग कंफ्यूज। यहाँ पे अगर एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, और ये 2 पॉइंट्स हैं x1 y1
और x2 y2, ठीक है। और ये रेशियो अगर m/n आता है तो ऐसा मुझे याद आता है, मैंने कुछ पढ़ाया था आपको, कुछ याद है क्या आपको? ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, mx2 प्लस nx1 बाई m+n। प्लस ऐसे ही y में आ जाएगा, है ना। और इसको उसमें सेटिस्फाई करा देंगे, लाइन पे लाई कराने पॉइंट, तो हाँ सर। क्या आ जाएगा, a mx2 प्लस nx1 by m+n। प्लस my2 प्लस ny1 प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0, है ना। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, c हाँ, इंटू सी। हमारा m के साथ क्या आ जाएगा, ax ax2 प्लस by2 plus c। प्लस n के साथ ए ay2 by2, अरे नहीं रे, AX1 ax1 प्लस by1 by1 प्लस c इक्वल टू 0। एक्चुअली मन में कंफ्यूज चल रहा हूँ कि मैं तुम्हें करा क्यों रहा हूँ, मैं कभी नहीं कराता हूँ सेवास्तर, मैं एक्चुअली क्यों करा रहा हूँ, by1 प्लस c बाई ax2 प्लस by2 प्लस c। ये बात चमकती है क्या? yes sir। ये रेशियो प्रूफ करके मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं 2 मिनट समय दो, मेरे को फील नहीं आ रही कि एक्चुअली मेरा एम क्या है लाइफ में, लाइफ का एम क्या था। वो 2 पॉइंट दे के साइड का मैं रेशियो क्या चाहता हूँ मैं, हाँ, m/n आएगा, फिर वो p/q आएगा, फिर वो r/z आएगा, ओके। What do you want from that? ये जो पॉइंट है, मैं किसी और एक्शन में चला गया क्या, मुझे मत सोचना मैं क्या कर रहा हूँ। ये लाइन का इक्वेशन मैंने दे दिया तुमको, अगर उस पे ही लाई कर रहा है तो 0 0 हो जाएगा ना भाई। नहीं, somehow I got confused with two things, Shivaj and Manilas। फालतू कह रहा हूँ मैं सर, ठीक है। एनीवे रहने दो। अरे तो मैं कुछ तो करने बैठ गया यहाँ पे, मतलब आई वाज ट्राइंग टू डू समथिंग एल्स। मेरे को फील नहीं आ रहा मैं कौन सा क्वेश्चन करने की चाह रहा हूँ। मतलब एक क्वेश्चन मुझे ऐसा याद आ रहा है कि 3 डिस्टेंसेस का रेशियो मल्टीप्लाई करने में -1 आता था, और वो यहीं से करता था मैं। वो क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो वो क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या था वो। कुछ तो एक क्वेश्चन हुआ करता था वो, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा मेरे को क्वेश्चन वाला। निकाल के मैं चाहता क्यों, मुझे एक लेने में ट्राइंगल में हाउ विल आई अप्रोच दिस। अगर ट्राइंगल ऐसा है मेरा और ये ABC है तो आई कांट अप्रोच ना, x1 y1 ले लूंगा मैं अगर यहाँ पे, और इसको मैंने x2 y2 ले लिया और इसको मैंने x3 y3 ले लिया, मैं कंकरेंसी वाली चीज यूज कैसे करूंगा। ये कंकरेंट है, इसको यूज करने के लिए आई नीड द इक्वेशंस ना यार। कंकरेंसी कंडीशन यूज क्या होगा, मैं ये मान लूंगा कि तीनों का -1 है तो कंकरेंसी आ जाएगी, उससे 3 अलग लाइन है, 6 क्वेश्चन बन जाएगी, पता नहीं, ठीक है, लेट इट गो अवे, ठीक है। हम जो कर रहे थे ना मेनलाज वाला, हम वो थ्योरम करते हैं अपना, ठीक है। मैं आपको वेक्टर का एप्लीकेशन दिखाता हूँ और टॉर्डिनेट ज्योमेट्री से मैं क्या करना चाह रहा था मैं उसको बाद में सोचता हूँ, ठीक है। अपन को इस पे आते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ABC दिया है, ठीक है, और मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, क्या हो जाएगा अगर ये तीनों लाइन कंकरेंट है तो BD बाय हाँ, BD बाई BC, CD, है ना, हाँ सर, into ठीक है, इंटू CE by AE। T बाई AE, है ना, इंटू AF by BF AF बाय BF, का वैल्यू क्या होगा
-1 -1 मतलब 1 आएगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, क्वाड्रेटिक क्या होता है ना, कन्वेंशन क्या था ना कि जब BD बाई DC लिखते हैं ना तो क्या माना जाता है कि इंटरनल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। अब जब BD बाई CD लिखते हैं तो क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन टाइप से फीलिंग आ जाती है। उसमें क्या होता है कि फिर इसको उल्टा मान लिया जाता है, बट सेंस की बात है। आपके सिलेबस में आप बस 1 -1 से आपका काम बन जाएगा, फटाफट रेशियो निकाल लोगे। आप जो पिछले वाला एक्सरसाइज मतलब लंबे-लंबे क्वेश्चन कर रहे थे, आप एक-एक लाइन में कर सकते हो। एनीवेज द प्रूफ इज इंपॉर्टेंट, द वे टू द प्रूफ इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, फाइन। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का जो स्टैंडर्ड तरीका है, काफी स्टैंडर्ड तरीका है, वो तुम्हारा ये रहता है कि दुनिया में ओरिजिन कहीं मान लो। दुनिया में ओरिजिन मैं एक तरीके से कर रहा हूं, तुम ट्राई करना किसी और तरीके से। हम लोग कहते हैं ना ओरिजिन यहां मान के वहां मान के, ठीक है। मैं मोस्ट जनरल तरीके से कर रहा हूं। तो मोस्ट जनरल तरीके में मैं इसको क्या मान लूंगा, ए वेक्टर। इसको क्या मान लूंगा, B vector, इसको, C vector, और इसको origin. एच वेक्टर। ओरिजिन मानना चाहिए था, मैं एच मान लिया, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट्स एक ही प्लेन, अगर ओरिजिन कहीं दुनिया में है तो ये बताओ ए बी सी और एच कोप्लेनार है कि नहीं, ये चारों पॉइंट्स? Yes. अगर चारों पॉइंट्स कोप्लेनार है तो क्या एग्जिस्ट करेगा दुनिया में? X एक्स ए वाई बी Z C जेड सी प्लस डब्ल्यू W एच, H 0 एक्स प्लस S वाई plus प्लस Y जेड Z प्लस, plus W 0। ये बात चमकती है। हाँ सर। तो इससे अगर आप डिवाइड करना चाहो तो क्या आ जाएगा, देखो एक्स ए बाई वाई बी बाई एक्स प्लस Plus वाई Y इज इक्वल टू Z जेड C सी प्लस डब्ल्यू एच बाई। Z plus W। देखो भाई, जो लोग IIT में पहुंचे भी हैं, 1000 रैंक 2000 रैंक 500 रैंक, उनका भी मैं कह दूंगा ना वेक्टर से प्रूफ करना, उनसे प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। तो अगर टफ लगता है तो वो बात भाड़ में गई, आप इस पे समझो। मैं प्रूफ बस दिखा रहा हूँ, इसका फीलिंग क्या है, क्या क्या क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। ये करने के बाद तुमको क्या मालूम चलता है, ये बताओ। ये जो आपका जो आया है, इससे आप क्या समझे, ये क्या है, क्या कौन सा पॉइंट है, ये इंटरसेक्ट बताओ। करता है, कौन सा पॉइंट है ये, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। किसका? ये जो आपको बॉक्स F है. ये जो, हाँ किसका है ये, एफ का। एफ का है। ये जो पीवी आया है किसका है, चमका कैसे हुआ है, हाँ सर। कैसे, ए और बी का ए बी इंटरसेक्शन, और CH पर। ए बी पे एक पॉइंट और CH पे एक पॉइंट, वो कहाँ लाई कर रहा है, वो क्या किसका है, पीवी ऑफ F, एफ। ये बात चमकती है क्या? Yes तो sir। आप मुझे बताओ AF बाई FB का रेशियो कितना आ गया, बोलो। AF बाई FB का रेशियो कितना आ Y गया, by X। y बाई एक्स ना। अब जैसे बताया मैंने कि जब इस सेंस में लिखते हैं, किस सेंस में, BF वाले सेंस में, तो क्या हो जाता है वो, Negative sign. बस ये सेंस है, बस ये सेंस है, नथिंग एल्स, ये सेंस है। ये बात चमकती है क्या आपको, उससे कोई हाँ। मतलब, अरे यहां तक क्लियर है? हाँ हाँ अरे सर। हेलो, आपको समझ में इस प्रूफ में इंपॉर्टेंट, आपके लिए प्रूफ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कौन सा है, ये वाला। इससे PV, क्या मालूम चल गया आपको, बिना ज्यादा मेहनत किए आप क्या निकाल पाए, एफ का क्वेश्चन सर। का क्वेश्चन है। ये बात चमकती है। अच्छा, मुझे अगर डी निकालना हो तो मुझे तो कैसे अरेंज करूं, बस इतना बता दो। अगर डी निकालने की मेरी इच्छा हो, मैं अरेंज कैसे करूं, वाई बी B और C को एक और साथ। C एक जब इज इक्वल टू, बोलो। A और A H, प्लस W आप समझ रहे हो, दिस प्रूफ हैज गॉट जस्ट ऑर्नामेंटल गुडनेस फॉर यू बट हैज इमेंस वैल्यू फॉर यू। पीवी ऑफ क्या आ गया, डी। ये बात चमकती है। आपका क्या आगे बताओ, रेशियो क्या आगे बोलो, BD बाई CD का रेशियो क्या आ गया, BD बाई सी, सॉरी BD बाई DC का रेशियो क्या आ गया, बोलो। X बाई वाई ना, जेड बाई X बाई, हाँ सॉरी, Z क्या आ गया, जेड बाई Z बाई वाई, दैट इंप्लाइज, बोलो
BD बाई CD कितना आ जाएगा? -z। -z/y। अरे भैया ये बात चमकती है। ऐसे हाँ, ही सर। बोलो क्या आ जाएगा? CE बाई EC, CE बाई AE कितना आएगा बोलो? सिमिलरली कितना आएगा बोलो? -x/z -x/z। अभी इसको और इसको क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। आपको समझ में आ रहा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपके सिलेबस में कौन सा है? एक तो ये इंपॉर्टेंट है जो IIT यूज करेगी, और एक ये इंपॉर्टेंट। इसमें क्या फायदा हो रहा है? बिना ज्यादा मेहनत किए आप क्या कर पा रहे हो? पोजीशन PV वेक्टर निकाल। बिना ज्यादा मेहनत किए क्या कर पा रहे हो आप? पोजीशन वेक्टर। ये बात चमकती है? ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। तो अगर मैं इसको आपके में क्वेश्चन में चेंज करूं कि भाई ऐसा है, सुनो मेरी बात, ठीक है? ये ABC है, यहां से एक लाइन आई, यहाँ जो आप क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है? और क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहां से यहां का रेशियो 1:2 है, इसका रेशियो 1:3 है। बताओ ये आप लोग यही सॉल्व कर रहे थे इतने दिन से? हाँ सर। हाँ इसका सर। रेशियो क्या होगा बोलो? 1/2 इंटू 1/3 इंटू समथिंग शुड बी 1, है ना? तो रेशियो क्या हो जाएगा? 6:1। ये बात चमकती है क्या? 1 होना चाहिए। अरे ये बात चमकती है Yes, बोलो, sir. है ना? हाँ सर। भाई ये क्लियर है? यस सर। कॉपी कर लो इसको। कॉपी कर लिए? 1 मिनट। तो आप तो इसमें से एक तो आम खा लो और 2 गुठली ध्यान रख लो इंटरसेक्शन निकालने के लिए, ठीक है? और ये काम तो हम बहुत दिन से कर रहे हैं, 3-4 क्लास से कर रहे हैं ना ये काम तो। हाँ सर। हाँ सर। अरे यहां तक क्लियर है? हाँ सर। Menelaus theorem and converse. If D, E, F are 3 points on side BC CA AB of triangle ABC such that D, E, F collinear, prove that BD by CD, CE by AE, AF by BF is equals to 1 and converse. मतलब इस केस में क्या कह रहा हूं मैं, बताओ? पहले बात तो ये बताओ, तुमको फिगर समझ में आया क्या? ये A है, ये B है और ये C है।
क्या कह रहा है क्वेश्चन? BC पे D, BC पे D, हाँ, AC पे E, ओके, AC पे E, ओके, AB पे F, AB पे F, ओके, हाँ, अब D, तो E, F BC को तो BC पे BC पॉइंट, प्रोड्यूस पे D। BC पे क्या होना पड़ेगा? एक्सटेंड करने के BC पे कोलिनियर तो होगा। एक्सटेंड करना पड़ेगा ना, ये बात चमकती है। हाँ ये चमका कि यहाँ पे -1 क्यों नहीं आया है? क्योंकि एक जो है वो खुद ही बाहर चला गया। एक्सटर्नल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन हो गया, ये बात चमकती है। और ये पॉइंट क्या है? D है। D। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ? BD by CD, BD बाई CD, हाँ, CE by into AE, CE by AE A, हाँ, into AF by BF is equal to 1। हाँ, इक्वल्स टू 1। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ओ भाई साहब, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्या है? चमका क्या? क्लियर है। आप पहले स्टेटमेंट रटो ना, प्रूफ बाद में समझ लो, पहले स्टेटमेंट समझो आप क्या कह रहे हैं। स्टेटमेंट क्लियर है? हाँ हाँ। सर। स्टैंडर्ड प्रूफ से हाँ यार। सर। मैं इसको ज्वाइन किया, मैं इसको ज्वाइन किया, ठीक है, और ये पॉइंट को मैं क्या माना? H माना, ठीक है। अब वापस वही कहानी, क्या चीज? ABCH को प्लेन होंगे। तो XA प्लस YB प्लस ZC प्लस WH इज इक्वल टू 0 है। अरे क्लियर है। और ये भी क्या होगा? 0। 0। अब मुझे बताओ, E का PV कोई बताने की कैपेसिटी रखता है? E का PV क्या होगा बताओ तो बेटा? E का और F का डायरेक्टली चाहिए मेरे को, E और F का PV। अरे मालूम तो है ना E कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है, ये है ना। इसका हाँ। PV बताओ क्या होगा? XA plus ZC by X plus Z। XA प्लस ZC बाई, X plus A। अरे फील आ रही है कैसे बन गया E का PV? हाँ सर। F का PV क्या होगा बेटा बताओ तो? XA plus YB by XA X plus plus Y। YB by X plus Y। तुमको पक्का फील आ रही है ना? ये विदुषी चुप क्यों बैठी है आज? क्लास में नहीं है क्या विदुषी? यस सर। अरे फील आ रही है क्या इस चीज की? मैं क्या क्या चुप बैठी है? सर थकावट हो गई। थकावट हो गई? चल ठीक है, 2 दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर चिल मार। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। सर अच्छा ये बताओ E कैसे आया? पता चल रहा है E कैसे आया है? वो AC वाले से देखिए। कैसे लिखा है बताओ C तो? और X, B, हाँ, किसके बराबर किया बोलो तो? YB। YB अरे नहीं, plus कैसे लिखो यार H। तुम लोग? YB YB plus plus WH। हाँ, WH बाई Y Y प्लस plus W है ना। W। तो इससे क्या हो गया? चमक रहा है B और H की लाइन, B और H की लाइन की लाइन। किसको मिल रही है? A और C को। तो कहाँ मिलेगी वो? E पे ना। E पे मिलेगा। ये हाँ बहुत सर। ही इंटरेस्टिंग तरीका है निकालने का। तो E का PV आ गया और F का F का PV आ गया। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अरे भाई बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ ठीक है। और मुझे बताओ D का PV कैसे निकलेगा? D का PV कैसे निकलेगा? हाउ टू फाइंड D का PV? D FE external लाइन का divide फॉर्मूला और BC लाइन का फॉर्मूला। कौन सा? हाँ हाँ बोलो बोलो वापस बोल। सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना BC और FE का। हाँ वो मैं लिख सकता हूँ, वो मैं लाइन लिख के हमेशा मर सकता हूँ। मैं बिना लाइन लिए लिख सकता हूँ। मैं लाइन लिख के ना हमेशा कर सकता हूँ, ठीक है। मैं लाइन लिख नहीं लिखना चाह रहा हूँ। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि मतलब कैसे मैनिपुलेट करेंगे बताओ? वो D BC को एक्सटर्नली डिवाइड कर हाँ चमका। तो कैसे निकालेगी बहन? YB minus ZC ऐसा कुछ। YB माइनस ZC इस टाइप से कुछ आना चाहिए है ना। तो कैसे होगा? मतलब आपको F और E में एक सिस्टम लाना पड़ेगा ना।
अगर इसको ई मान लें अपन, राइट, और इसको एफ मान लें, अपने को इसका कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन, किसका, ई और एफ का लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू बीसी में चेंज। चमका गया? हाँ हाँ सर। अरे बोलो भाई, एक काम खेलूं मैं, ये देखना, ई इंटू एक्स प्लस जी जेड, ई इंटू एक्स प्लस जेड, ई इंटू एक्स प्लस जेड माइनस जेड सी बाई एक्स, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना, एक और आ- यहां एक से आ- बोलो एक्स प्लस वाई इंटू एफ माइनस वाई बी बाई एक्स। अरे ये बात चमक रही है क्या? हाँ सर, यस सर। क्या कर दिया मैंने? ए को इक्वेट कर ए दिया। का पीवी। क्या फायदा हो रहा है उससे मुझे? मेरा फायदा तो बताओ, मेरा फायदा। एफ में सिस्टम बन गया और बीसी कुछ तो सिस्टम बन रहा है ना, अजीबो गरीब सिस्टम ना। ई इंटू एक्स प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई इंटू एफ इज इक्वल टू जेड सी ZC minus माइनस YB। वाई बी, और नीचे में अगर Yes. एक्स प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई कर दें, यहां भी क्या बन रहा है, जेड माइनस वाई। तो क्या आ गया बताओ तो, किसका पीवी आ गया? ये डी का पीवी आ गया। ये डी का पीवी आ गया। ये बात चमकती है यस सर। हाँ सर, भाई। अभी रेशियो निकाल सकते हो, इससे क्या मालूम चल रहा है? इससे कौन सा रेशियो मालूम चला, बताओ जरा तो, इससे क्या मालूम चला? ए ई बाई ए ई बाई ए ई बाई E by C ए ई बाई ए ई बाई सीई कितना आया इससे? माइनस जेड बाई एक्स ना। अरे हेलो, हाँ सर। हाँ सर। अरे सही लिखा है गलत लिखा है मैंने? सही लिखा है सर। सही लिखा है ना। यहां से क्या आया बताओ तो? AF by BF। ए एफ बाई बी एफ क्या आ रहा है? ए एफ बाई बी एफ कितना आ रहा है? Minus X by Y। माइनस, y by x। ये बात चमक रही है। और यहां से बी डी बाई सी डी। बी डी बाई सी डी। हाँ, ये तो खुद ही निगेटिव है ना, क्या आ जाएगा बोलो? y बाई जेड। ये बात चमकती है क्या? यस सर। भाई देखो, आपके लिए प्रूफ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जीरो, नल, शून्य बटा नल, नल बटा सन्नाटा है। आप ये भी मत याद करो, अंतर नहीं पड़ता। IIT इज नेवर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस थिंग। आई ड्रास्टिकली डाउट कि IIT ऐसा ड्रास्टिक कदम उठाएगी, बट कंप्रिहेंशन में आ सकता है। ये बात चमकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे जो इस प्रूफ में अच्छा लगता है कंप्रिहेंशन के हिसाब से एडवांस में, ये चीज बच्चा अगर नहीं करेगा ना, एग्जाम में मर जाएगा वो सॉल्व। तुमको लगता है मरोगे? नहीं मरोगे। एफ का पॉइंट निकाल के, ई का पॉइंट निकाल के, एफ ई लाइन लिख के, बीसी लाइन लिख के सुसाइडल नहीं हो जाएगा। और स्पेशली तब हो जाएगा सुसाइडल जब तुम्हारे पास इस सिस्टम में IIT ऐसा अरेंजमेंट कर दी, ए बी सी एच कोई भी नॉन कोलिनियर है क्या? नहीं ना। हम लोग अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे पिछले एक्सरसाइज में, उसमें ओरिजिन को उसी प्लेन में लेके ए और बी को क्या कर देते थे हम लोग? नॉन कोलिनियर। लेकिन यहाँ पे ओरिजिन कहाँ पे? प्लेन के बाहर है ना। तो आप ए बी सी एच में कोई वैसा रिलेशन भी नहीं लिख पा रहे हो। ये बात चमकती है क्या? तो एग्जाम के पर्पज से ए बी सी को ऐसा देख के और एच को देख के आपसे आराम से कौन कौन सा पॉइंट पूछा सकता है बताओ? कि आप ई के बारे में बताओ, आप एफ के बारे में बताओ, आप, अरे तुमको क्वेश्चन चमका, मैं क्वेश्चन क्यों कराया हूँ ये दोनों? यस नहीं फील आई अच्छे से? सुनो, हम लोग जो पिछले पेज में कर रहे थे, हम लोग क्या करते थे? ए को ओ मान लेते थे, है ना, बी और सी को कुछ मान लेते थे, बी वेक्टर सी वेक्टर, राइट। फिर हम लोग लाइन का इक्वेशन लिख के सॉल्व कर पाते थे। बोलो हाँ या ना? हम लोग लाइन का इक्वेशन लिख के सॉल्व क्यों कर पाते थे? क्योंकि मालूम था ना बी और सी कैसे हैं, LI है ना। तो हम लोग कोएफिशिएंट को क्या कर पाते थे? इक्वेट। अब यहाँ पे IIT पहले ही दे रही तुमको, बेटा ए है ना ए वेक्टर, बी जो है ना बी वेक्टर, सी जो है ना सी वेक्टर, और जो एच है ना बेटा जी वो एच वेक्टर है। और लो जी बताओ जी हमको ई बताओ, और ये कंडीशन दे दी तुमको कि भैया ऐसा है
ये कोलिनियर फोलिनियर है, पूरा फिगर दे तुमको आयत उठा के। अब कंप्रीहेंशन में 3 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा भैया बताओ पॉइंट ई का पीवी कैसे होगा, क्या तुम लाइन लिख के सॉल्व करोगे तो जिंदा रहोगे? नहीं सर। नहीं नहीं, क्योंकि सर। लाइन लिख के सॉल्व करने में तो अब तक क्या करते आए थे, एल आई वेक्टर्स के कोएफिशिएंट इक्वेट ना। हाँ हाँ, सर। हाँ सर। क्या इस सिस्टम में ए बी सी एच कोई एल है? आप कुछ बता पा रहे हो? नहीं ना। नहीं सर। नहीं सर। आप इक्वेट नहीं कर पाओगे, मर जाओगे। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। 3 वेक्टर होता फिर भी हम बोल पाते, 4 वेक्टर है मर जाएंगे। ये बात चमकती है। क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या है? यस सर। आप दोनों क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस समझो। ये तो आम तो अच्छा है, आम याद कर लो, अगर आ गया एग्जाम में तो आप बहुत लकी हो। बट जो बीच में जो गुठली बनी है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का ये जो तरीका है, यहाँ पे लाइन के क्वेश्चन लिखने में हिम्मत नहीं करी हमने। ये बात चमकती है। यस सर। यस सर। और ये इतना क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। भाई ये क्लियर है? मैं लास्ट में जो आधा घंटा बकबक किया है, क्लियर है? यस हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, कॉपी कर लो। मैं आपको क्वेश्चन भेज रहा हूँ। कितने क्वेश्चन कल नैतिक कर सकते हैं तू बता मेरे को? सर ज्यादा नहीं, क्योंकि कल कंप्यूटर एग्जाम है, फिर केमिस्ट्री क्लास और फिर डायरेक्टली मैथ्स। ओके। कितने क्वेश्चन कर सकते हैं बता, फिर भी एक संख्या तो बता। 7 क्वेश्चन? हाँ सर। 7 क्वेश्चन सब लोग कर सकते हैं? 7 क्वेश्चन? यस सर। हाँ सर। यस सर। एवरीबॉडी 7 क्वेश्चन डुएबल है नहीं डुएबल है? कर सकते हो ना? कॉपी कर लो इसको, ठीक है? वो तो कौन संडे को ही होगा। हाँ हाँ, कौन संडे को करते हैं, ठीक है? यस सर। सर आपने डी के लिए कैसे लिखा है, एक बार वापस बता सकते हैं? डी के लिए डी कैसे बन रहा है? डी कैसे बनेगा? एफ और ई का एक रिलेशन और बी और सी का रिलेशन, ठीक है? हाँ सर। तो भाई क्वेश्चन ये उठता है कैसे करें इसको फिर? तो हमने क्या किया, ए को एलिमिनेट कर दिया, यहां से ए लाके और यहां से ए लाके एलिमिनेट कर दिया। तो एक रिलेशनशिप किसमें आ गई? इस साइड में ई और एफ में। हाँ और सर। इस साइड किसमें आ गई? जेड और सॉरी सी और बीम। बी में। समझा सर। सर वो BD by CD Z by Y। और यार सॉरी थैंक्स सॉरी। हाँ मस्ती हो गई, ठीक है? और इतना कॉपी क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, कॉपी कर लो। मैं होमवर्क दे रहा हूँ, कल मैं डिस्कस करूंगा 7 से 15। बाकी लोग जिनके पास समय है वो कर लो पूरा, मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? कल अपन डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट शुरू करेंगे और अपने सिलेबस में चलेंगे। अभी तक हम सिलेबस से काफी बाहर थे, ये समझाने के लिए पढ़ा रहा था मैं ये सब। ये क्लियर है? यस सर। कॉपी कर लिए क्या? बाकी रेशियो भी गलत है क्या हुआ? सर, वो 2 रेशियो जो लिखा है। वो भी गलत है? कैसे? ए एफ बाई बी नहीं एफ सर, क्या वो कर उसका दिया? रेसिप्रोकल लिखा नहीं सर, समझिए। अब एकदम ही मूर्ख थोड़ी ना हूं मैं, थोड़ा नीचे वाले में मस्ती कर दी। हाँ बोलो। सर मेंस के भी सिलेबस के बाहर है ये? अबे कोई नहीं पढ़ाता है, ये मतलब नहीं बनता है, ये बस समझने के लिए क्या चल रहा है दुनिया में। सिलेबस के बाहर कुछ नहीं होता है, टीम आ जाए सिलेबस के अंदर हो जाता है, ठीक है? मतलब ओके ये टफ है, बहुत टफ है ये एबीसी इमेजिन कर पाना ऐसे। बट आना चाहिए, आते हैं क्वेश्चन, मतलब मेरे बात तो मत जाया करो तुम, ठीक है? रब करें? हाँ सर। सर। चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ, ठीक है? चलो बाय। बाय सर।